नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज के 23 चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12th से संबंधित अनेकार्थी शब्द को देखते हैं तथा यह टॉपिक यूपी पीसीएस आरओ एआरओ में भी पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं अनेकार्थी शब्द। अंबर, पहला शब्द है अंबर। अंबर का क्या क्या और अर्थ होता है? अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र, एक अर्थ होता है आकाश, बादल, कपास, एक इत्र भी होता है अंबर, और अभ्रक। तो अंबर के इतने अर्थ होते हैं। नंबर 2 देखते हैं अक्षर। अक्षर का अर्थ होता है वर्ण, ब्रह्मा, आत्मा, नित्य, सत्य, आकाश, जल और धर्म होता है। तीसरे नंबर पर है हमारा अब्ज। अब्ज का क्या क्या अर्थ होता है? अब्ज का अर्थ होता है कमल, अब्ज का अर्थ होता है चंद्रमा, कपूर, शंख। चौथा है अभिधान। अभिधान का अर्थ होता है नाम, पदनाम, उक्ति, शब्दकोश, नाममाला। अमृत, यह अक्सर अब यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो अमृत का अर्थ होता है आपका सुधा, जल, मुक्ति, मृत्यु रहित, दूध, स्वर्ण, पारा, अन्य। अगला देखते हैं अरुण। अरुण का क्या क्या अर्थ होता है? अरुण का अर्थ होता है लाल, बाल सूर्य, संध्या की लाली, सिंदूर, कुमकुम। अवली का क्या क्या अर्थ होता है? अवली का अर्थ होता है पंक्ति, माला, श्रेणी और झुंड होता है। आकर, आकर का क्या अर्थ होता है? खान होता है, कोश होता है और स्रोत होता है। आगम का क्या अर्थ होता है? आगम के कितने अर्थ होते हैं? आगम का अर्थ होता है आना, ज्ञान, शास्त्र होता है। आब, यह अक्सर पूछा जाता है यूपी पीसीएस आरओ एआरओ में भी। आब का अर्थ होता है पानी, आब का अर्थ होता है चमक, छवि, ये सुंदरता या शोभा। अगला है आराम। आराम का अर्थ होता है वाटिका, जिसको बगीचा बोलते हैं, विश्राम, सुविधा, राहत। आली, अगला शब्द है आली। आली का क्या क्या अर्थ? आली का अर्थ होता है सखी, पंक्ति, मान्यवर, गीला। उपस्कर, अगला शब्द है उपस्कर का अर्थ होता है संयंत्र, सामान और अलंकार होता है। अगला हम देखते हैं, अगला है कटक। कटक के क्या क्या अर्थ होते हैं? यह ज़्यादातर पूछा जाने वाला शब्द है। सेना होता है, शिविर होता है, समूह होता है, कड़ा होता है, श्रृंखला और चटाई होता है। अगला शब्द है कनक। यह तो बहुत ही बार पूछा गया है, यह अलंकार में भी आता है, कनक कनकते सौगुनी। तो कनक का अर्थ होता है सोना, जो धातु होता है, धतूरा, गेहूँ, टेसू, टेसू एक फूल का नाम है, आटा, पलाश, यह भी फूल है जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, खजूर, नाग, केसर। अगला शब्द है कर। कर का अर्थ होता है हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है, किरण भी होता है और सूंड भी होता है। कल, अगला शब्द क्या है? कल। कल का अर्थ होता है मशीन, सुख, बीता कल, आने वाला कल, सुंदर और श्रेष्ठ भी होता है। खग, अगला है खग। खग का क्या अर्थ होता है? खग का अर्थ है पक्षी, तारा, बाण, गंधर्व। चलिए अगला प्रश्न, अगला शब्द हम देखते हैं। अगला शब्द है खर। खर का क्या अर्थ होता है? खर का अर्थ होता है प्रखर, दुष्ट, गधा, तिनका, एक राक्षस का नाम भी होता है खर। अगला शब्द है गुण।
गुण के क्या अर्थ होते हैं? विशेषता होती है। गुण गुण का अर्थ होता है लक्षण भी। गुण का अर्थ होता है रस्सी भी। अगला शब्द है गो। गो के कई अर्थ होते हैं। देखिए, गो का अर्थ होता है गाय, इंद्रिय, स्वर्ग, आँख, बाण, वज्र, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, स्वर्ग, बैल, सरस्वती, किरण, वाणी, दिशा, माता, जीव, घोड़ा, आकाश और जल। अगला शब्द देखते हैं, चाप का क्या अर्थ होता है? चाप का अर्थ होता है धनुष, दबाव, परिधि का एक आधा परिधि का एक आधा भाग जो होता है उसको चाप कहते हैं। आलू की टिकिया को भी चाप कहा जाता है। छादन का क्या अर्थ होता है? छादन का अर्थ होता है वस्त्र, पर्दा, छप्पर। जलज के क्या क्या अर्थ होते हैं? जलज का अर्थ होता है कमल, मोती, मछली, शंख, सेवार और चंद्रमा होता है। आइए आगे देखते हैं अगला शब्द, जलधर का क्या अर्थ होता है? जलधर का अर्थ होता है जल को धारण करने वाला, अर्थात इसके अर्थ हो जाएंगे जलाशय, बादल, समुद्र। टांडा। टांडा का क्या अर्थ होता है? चौपायों का जो झुंड होता है पशुओं का, बंजारों का जो सामान होता है, मचान, कुटुंब, कुटुंब माने परिवार भी होता है। ठस का क्या अर्थ होता है? बहुत कड़ा, भारी, घनी बुनावट वाला, कंजूस, आलसी, हठी। ठाकुर का क्या अर्थ होता है? ठाकुर एक देवता भी होते हैं, ईश्वर, मालिक, छत्री, नाई। तात का क्या अर्थ होता है? तात का अर्थ होता है पिता, गुरु, भाई, मित्र, बड़ा होता है। तीर के क्या अर्थ होते हैं? तीर का अर्थ होता है नदी तट, बाण, समीप। दाम का क्या अर्थ होता है? दाम का अर्थ होता है धन, मूल्य या रस्सी। रस्सी के अर्थ में दामोदर हो जाएगा आपका। अगला शब्द देखते हैं, दारू। दारू का क्या अर्थ होता है? दारू का अर्थ होता है दवा, शराब, बारूद। द्विज के क्या अर्थ होते हैं? द्विज का अर्थ जो दो बार में जन्म ले, पक्षी, दांत, ब्राह्मण और चंद्रमा। नग का क्या अर्थ होता है? नग का अर्थ होता है पर्वत, सांप, नगीना, संख्या एक होती है, अदद, सूर्य या वृक्ष। नाग के क्या अर्थ होते हैं? नाग का अर्थ होता है सांप, हाथी भी होता है, पर्वत, बादल, पान और शीशा होता है। निशाचर का क्या अर्थ है? निशाचर का अर्थ होता है राक्षस, प्रेत, उल्लू, चोर। न्यास का क्या अर्थ होता है? न्यास का अर्थ होता है धरोहर, भेंट, उपस्थित करना, त्याग और ट्रस्ट। आइए अगला शब्द देखते हैं हम, पंचानन का क्या क्या अर्थ होता है? पंचानन का अर्थ होता है सिंह, शिव, प्रकांड, विद्वान। पट का क्या अर्थ होता है? पट का अर्थ होता है कपड़ा, पर्दा, किवाड़। पट्टी का क्या अर्थ होता है? लिखने की तख्ती को भी हम पट्टी कहते हैं, पाठ को भी पट्टी कहा जाता है, शिक्षा और बुरी सलाह को भी पट्टी कहते हैं। अगला शब्द है पतंग का क्या अर्थ है? पतंग का अर्थ होता है पतिंगा, जो छोटे छोटे कीट होते हैं। सूर्य भी कहते हैं, पक्षी भी, नाव और कनकौवा भी। पद का क्या अर्थ होता है? पद का अर्थ होता है कदम, स्थान, छंद, ओहदा और शब्द। पय का क्या अर्थ होता है? पय का अर्थ होता है दूध, जल और अन्य होता है। पयोधर का क्या अर्थ है? यह यूपी बोर्ड के एग्जाम में अक्सर पूछा भी गया है। पयोधर का अर्थ होता है बादल, स्तन, तालाब, पर्वत। पानी का क्या अर्थ होता है? पानी का अर्थ होता है जल, चमक, लज्जा, वर्षा और स्वाभिमान। पाली यह एक
होती है पाली प्राकृत अपभ्रंश। तो पाली का क्या अर्थ होता है? पंक्ति, सीमा, गांव, एक प्रसिद्ध भाषा भी है यह। पिंगल, पिंगल का क्या अर्थ होता है? छंद शास्त्र, जो छंद शास्त्र के पिता थे वो पिंगल मुनि थे। पीला एक पक्षी का नाम भी है और बंदर भी होता है पिंगल का अर्थ। पुष्कर का क्या अर्थ होता है? पुष्कर का अर्थ होता है तालाब, कमल, पानी और मद। पांच, पांच का क्या अर्थ होता है? पांच खराब होता है, तुच्छ होता है, हीन होता है, निहिसार होता है, आवारा होता है। बल का क्या अर्थ होता है? बल का अर्थ होता है शक्ति, सेना, सहारा, चक्कर, मरोड़। बाबा का क्या अर्थ होता है? बाबा का अर्थ होता है दादा, साधु, बुढ़ा। बुढ़ा आदमी को भी दादा हम बोलते हैं और बच्चा को भी कभी कभी बाबा हम बोलते हैं। अगला देखते हैं, बाल का क्या अर्थ होता है? बाल माने केस, जो सर के बाल होते हैं केस। बच्चा को भी हम बाल बोलते हैं। गेहूं की जो लट होती है उसको भी बाल बोलते हैं और गेंद को भी बाल बोलते हैं। मधु, मधु भी अक्सर यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है मधु के, और कि कम से कम 2 अर्थ बताइए। तो मधु का अर्थ होता है शहद, बसंत, चैत मास, शराब, मीठा। महिधर का क्या अर्थ होता है? महिधर का अर्थ होता है शेषनाग, पहाड़। एक वर्णिक छंद को भी हम, जो छंद का एक प्रकार, वर्णिक छंद का एक प्रकार होता है, उसमें भी महिधर एक अर्थ होता है। रंग के क्या अर्थ होते हैं? रंग का अर्थ होता है वर्ण, शोभा, मनोभाव, रोग, नाच गान, ढंग, युद्ध क्षेत्र। रक्त के क्या अर्थ होते हैं? रक्त का अर्थ होता है लाल, खून, केसर, लाल चंदन भी होता है रक्त का अर्थ। रस के क्या अर्थ होते हैं? रस का अर्थ होता है निचोड़, स्वाद, आनंद, सत्य, साधु, धातु का एक भस्म भी होता है रस। रसाल के क्या अर्थ होते हैं? आम होता है, ईख होता है, रसीला होता है, मीठा होता है। लहर के क्या क्या अर्थ होते हैं? लहर के अर्थ होते हैं तरंग, उमंग, झोंका, झूलना। वन के क्या अर्थ होते हैं? वन का अर्थ होता है जंगल, जल, फूलों का गुच्छा, बाग, काष्ठ, काष्ठ माने लकड़ी। वार का क्या अर्थ होता है? दिन होता है, बारी होता है, बारी, आक्रमण या रोक भी होता है। विग्रह का क्या अर्थ होता है? विग्रह का अर्थ होता है लड़ाई, शरीर, देवमूर्ति और विश्लेषण होता है। अगला शब्द देखते हैं, बेला। बेला शब्द के क्या क्या अर्थ होते हैं? बेला शब्द का अर्थ होता है अवकाश, समय, समुद्र की लहर। शुद्ध शब्द के क्या अर्थ होते हैं? शुद्ध शब्द के अर्थ होता है खालिस, पवित्र, ठीक, साफ। सरदार के क्या अर्थ होते हैं? सरदार का अर्थ होता है अगुआ, छोटा, शासक, रईस, सिख। अगला शब्द देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके कई अर्थ होते हैं। सारंग, सारंग का अर्थ होता है कोयल, चातक पक्षी होता है, मोर, हंस, बाज, सिंह, घोड़ा, हाथी, एक मृग होता है, इसको भी सारंग बोलते हैं। सूर्य, दीपक, चंद्रमा, सोना, भौरा, धनुष, बादल, समुद्र, शंख, कामदेव, सर्प, पानी, स्त्री। ढेर सारे इसके अर्थ होते हैं सारंग के। अगला शब्द है सार। सार का अर्थ होता है तत्व, निष्कर्ष, रस, रसा, लाभ, धैर्य। सिद्ध के क्या अर्थ होते हैं? सिद्ध का अर्थ होता है प्रमाणित, समाप्त, तैयार या योगी। सिरा का क्या अर्थ होता है? सिरा का अर्थ होता है चोटी, अंत या समाप्ति भी होता है। सीधा का क्या अर्थ होता है? सीधा का अर्थ होता है सरल, निश्चल, भला, प्रत्यक्ष या दाहिना। सुरभि, यह भी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है।
सुरभि का अर्थ होता है सुगंध। गौ, बसंत, बसंत ऋतु को भी सुरभि कहते हैं। शराब, तुलसी, श्रेष्ठ या स्वर्ण। सूत का क्या अर्थ? तागा, बढ़ई या सारथी होता है। अगला शब्द देखते हैं। सूर का क्या अर्थ होता है? सूर का अर्थ होता है सूर्य, अंधा, वीर या वीर रस। हंस, यह भी महत्वपूर्ण शब्द है। हंस का अर्थ होता है मराल पक्षी, जीवात्मा, मुक्त पुरुष, ब्रह्मा, ईश्वर, सूर्य, विष्णु। अच्छ शब्द का, यह भी यूपी बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अच्छ शब्द का क्या अर्थ होता है? अच्छ शब्द के अर्थ होते हैं आँख, सर्प, ज्ञान, मंडल, रथ, धुरी, पहिया, आत्मा, कील। सर शब्द का क्या अर्थ होता है? सर का मतलब होता है तालाब, सिर या पराजित। हरि शब्द, एक सारंग भी हमें मिला था, एक हरि शब्द। हरि शब्द के भी कई अर्थ होते हैं। हरि शब्द का अर्थ होता है विष्णु, इंद्र, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, सूर्य, चांद, तोता, वानर, यमराज, हवा, ब्रह्मा, शिव, किरण, कोयल, हंस, आग, पहाड़, हाथी, कामदेव, हरा रंग। एक हरि शब्द का शब्द से संबंधित दोहा है। हरि बोला हरि सुना, हरि गए हरि के पास, वे हरि तो हरि में गए, हरि हो गए उदास। तो इसके कई अर्थ हैं। इसमें 3 हरि शब्द के अर्थ निकलेंगे। चलिए अगला शब्द देखते हैं। अज। अज का अर्थ होता है बकरा, मेष राशि एक होती है। शिव, ब्रह्मा, दशरथ के पिता का नाम भी अज था। अगला शब्द है अहि। अहि का क्या अर्थ? अहि का अर्थ होता है सांप, सूर्य, कष्ट, राहु, जल, पृथ्वी, एक वर्ण भी होता है अहि, और वृत्त। अम्बुज का क्या अर्थ होता है? कमल, बेंत, वज्र, ब्रह्मा और शंख। अम्भोज का क्या अर्थ होता है? कमल होता है, सारस होता है, चंद्रमा होता है, कपूर होता है और शंख होता है। अनंता का क्या अर्थ? अनंता का अर्थ होता है पृथ्वी, पार्वती, दूब, पीपर। अर्ध का क्या अर्थ होता है? अर्ध का अर्थ होता है जलदान, मूल्य, भेंट, घोड़ा, मधु, शहर। अगला हम शब्द देखते हैं। अगला शब्द है हमारा अली। यह भी बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। अली का क्या अर्थ है? अली का अर्थ होता है भौंरा भी होता है, कोयल, कौवा, बिच्छू, कुत्ता, मदिरा और सखी होता है। अवंतस का क्या अर्थ होता है? अवंतस का अर्थ होता है आभूषण, टीका, मुकुट, माला, थाली और दूल्हा। ईड़ा शब्द, यह भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। ईड़ा शब्द की क्या अर्थ? ईड़ा शब्द का अर्थ होता है पृथ्वी, गाय, वाणी, स्तुति, अन्न, स्वर्ग, दुर्गा, नारी। इंदु। इंदु शब्द के क्या अर्थ होते हैं? इंदु का अर्थ होता है चंद्रमा, कपूर, गणित में एक एक की संख्या को भी इंदु कहा गया है। उमा। उमा शब्द क्या होता है? का अर्थ पार्वती होता है, दुर्गा होता है, हल्दी होता है, आलसी होता है, कीर्ति होता है और कांति भी होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। उर्मी, यह भी कई बार पूछा गया है, यह इंपॉर्टेंट है। उर्मी का अर्थ होता है लहर, पीड़ा, दुख, सिकन, कपड़े की सिलवट को भी हम उर्मी कहते हैं। अगला शब्द है कमल। कमल एक फूल है, जल भी होता है कमल का अर्थ और तांबा भी होता है। कैरव का क्या अर्थ होता है? कैरव का अर्थ होता है कुमुद, कमल, श्वेत कमल को भी कैरव कहते हैं। कंज। कंज का अर्थ होता है ब्रह्मा, कमल,
अमृत केस। कपि, कपि का अर्थ होता है बंदर, हाथी, सूर्य, हनुमान। छंद का क्या अर्थ होता है? छंद का अर्थ होता है काव्य, बहाना, छल और मन होता है। तम, यह भी यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है। तम का अर्थ होता है अंधकार, सूअर, पाप, क्रोध, कालिख, नरक, मोह। तुहिन, तुहिन का अर्थ होता है पाला, जो पाला पड़ता है ठंडी में, पाला, बर्फ। तुहिन का अर्थ पाला से तात्पर्य बर्फ। अच्छा, यहाँ दिया भी है, बर्फ, बर्फ। चांदनी, शीतलता। धनंजय का क्या अर्थ होता है? धनंजय के कौन कौन से अर्थ होते हैं? धनंजय के अर्थ होते हैं अग्नि, वृक्ष, चित्रक, विष्णु। अर्जुन का भी नाम धनंजय है, अर्जुन। हेम, हेम का क्या अर्थ होता है? हेम का अर्थ होता है वर्ग, स्वर्ण, इज्जत, पीला रंग। अजीर का क्या अर्थ होता है? अजीर का क्या अर्थ होता है? अजीर का अर्थ होता है आंगन, वायु, शरीर, इंद्रिय विषयक जो होते हैं उनको अजीर कहते हैं। तो आज हम इतना ही देखते हैं। इससे आपके यूपी बोर्ड 12th में जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसी से ही कवर हो जाएंगे। तब तक के लिए